कभी धर्मांतरण के ऊपर आपके विधानसभा में चर्चा हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। आप कभी धर्मांतरण रोकने को लेकर अपने विधायक से मिले क्या? ईमानदारी से बताना, मिले क्या? नहीं। सांसद से मिले क्या? नहीं। अरे भैया, उनको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला, फीता काटने के लिए नहीं मिलता। ये सांसद विधायक को वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला संविधान बचाने के लिए मिलता है, संविधान के वैल्यूज को प्रिजर्व करने के लिए मिलता है। ये तू मैं करने, आरोप प्रत्यारोप करने, नूरा कुश्ती करने, बतौलेबाजी करने के लिए नहीं मिलता। ये तू चोर मैं सिपाही वाला खेल करने के लिए नहीं मिलता। लेकिन आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? कृपया अपने दिल पे मत लेना। ये नहीं कि हम केवल देवास वालों के लिए कह रहे हैं, आपका वीडियो 5-6 करोड़ लोग देखेंगे, ये मैं सबके लिए कह रहा हूं। मैं सामने आपके हूं, लेकिन सामान्यतया जो मेरी हमारी आपकी बातचीत है ये 5-6 करोड़ तक जाएगी, 10 करोड़ तक जाएगी, इसलिए मैं सबको एड्रेस कर रहा हूं। दल गुलामी छोड़िए, पार्टियों की गुलामी छोड़िए, सबसे पहले सांसदों विधायकों से मिलकर पूछिए कि ये लफ्ज जिहाद क्या पूरी दुनिया की समस्या है? क्या इसका समाधान नहीं हो सकता? देखिए, समाधान शुरू हो जाएगा। उनसे पूछना शुरू करिए, इसको रोकने के लिए आप कर क्या रहे हो? मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जिस दिन भारत में अभी जो साल में 40 लाख धर्मांतरण हो रहा है साल में, इसमें से 90% धर्मांतरण साल भर में रुक जाएगा। धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दें, धर्मांतरण को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित कर दें, धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर कर दें, धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर कर दें, धर्मांतरण को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर कर दें, धर्मांतरण को हमारी संप्रभुता के लिए खतरा घोषित कर दें, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करना शुरू करें, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करना शुरू करें, उनकी नागरिकता खत्म करना शुरू करें और साल भर में उनको आजीवन कारावास देना शुरू करें। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, पूरे देश से, मध्य प्रदेश से, देवास से, पूरे देश से धर्मांतरण रुक जाएगा। 90% धर्मांतरण में 1 साल के अंदर खत्म करने की गारंटी लेता हूं। लेकिन दवाई कहां बनेगी? जोर से बोलिए जरा। आपको अपने डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। मैं पर्ची लिख के जा रहा हूं, दवाई क्या है, कैसे खानी पड़ेगी वो बता दिया। अब बाकी आपकी मर्जी, आपको आगे करना है तो ठीक है और नहीं करना तो कोई बात नहीं। हमारे लिए जो सबसे बड़ा खतरा वो है करप्शन। आतंकवाद से साल में मुश्किल से 500 लोग मरते हैं, मुश्किल से। माओवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद पूरा मिला दीजिए तो साल में 500 लोग मरते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, रोड एक्सीडेंट में हर साल 2 लाख लोग मरते हैं। और रोड एक्सीडेंट का मूल कारण है टूटी हुई सड़क, और टूटी हुई सड़क का मूल कारण है, जोर से बोलिए जरा, करप्शन। 2 लाख लोग मरते हैं, 3 लाख लोगों का हाथ पैर टूटता है, रोड एक्सीडेंट। दूसरा, भारत में जमीन विवाद में हर साल 2 लाख लोग मरते हैं, लगभग 3 लाख लोगों का हाथ पैर टूटता है। तो 5 लाख परिवार बर्बाद होते हैं जमीन विवाद में, और 5 लाख परिवार बर्बाद होते हैं रोड एक्सीडेंट में। और ये जमीन का विवाद का मूल कारण भी करप्शन और घटिया कानून है, और सड़क टूटने का मूल कारण भी घटिया कानून और करप्शन। और करप्शन लाइलाज समस्या नहीं है। हमारे यहां जब कुछ भी होता है कहते हैं भारत में कलयुग चल रहा है। आज तक मुझे समझ में नहीं आया यह कलयुग भारत में ही क्यों है, जापान में क्यों नहीं है? यह कलयुग भारत में क्यों चल रहा है, सिंगापुर में क्यों नहीं चल रहा है? सिंगापुर में राम राज्य है, जापान में राम राज्य है, और भारत में कलयुग है। राम के देश में कलयुग, और जहां भगवान राम का मंदिर नहीं है वहां सतयुग। क्योंकि सिंगापुर वालों ने राम मंदिर तो नहीं बनाया, वो राम की पूजा नहीं करते, लेकिन राम नीति उन्होंने लागू कर दिया, भय बिन होए। जापान सिंगापुर में भगवान कृष्ण का मंदिर नहीं है, लेकिन कृष्ण नीति लागू है, सठे साठ्यम समाचर। सिंगापुर जापान में सतयुग इसलिए है, उन्होंने हमारे पूर्वजों के सिद्धांत को लागू कर दिया, लोहा लोहे को काटता। जिन्होंने हमारे सिद्धांत को लागू कर दिया वहां शांति है, खुशहाली है। गूगल कर लेना, सिंगापुर में एक व्यक्ति के पास 900 ग्राम गांजा मिला था, उठा के फांसी दे दिया। आपके इंदौर में 9-9 कुंटल गांजा पाया जाता है, किसी को फांसी हुई क्या? भोपाल में गांजा मिलता है कि नहीं मिलता? और देवास में कौन सा कॉलेज है जहां देवास का, जहां ड्रग नहीं बिक रही है? कौन सा आपका मोहल्ला है जहां ड्रग नहीं बिक रही है? यह क्या लाइलाज समस्या है? लेकिन हां, हर चीज में बस वही दुनिया भर की बातें।
काम की बात नहीं। घटिया कानून के कारण जमीन विवाद होता है। और जानते हैं इस भ्रष्टाचार का अंतिम भुक्तभोगी कौन होता है? गरीब होता है। अंतिम भुक्तभोगी गरीब होता है, मध्यम वर्ग होता है, परेशान वही होता है। लेकिन हम आवाज ही नहीं उठा रहे। हमने कभी सोचा ही नहीं कि मानवाधिकार मानव का होता है, दानों का नहीं होता। हमने मानव और दानों को एक तराजू पे तौल दिया। जिस देश में जस्टिस विद इन आवर होता था, छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी अहिल्याबाई होलकर, राजा विक्रमादित्य के यहां जो जुडिशियल सिस्टम था, पहली क्राइटेरिया, पहला कंडीशन थी छोटे मोटे केस के लिए जस्टिस विद इन आवर, 1 घंटे के अंदर मुकदमे का फैसला। केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जस्टिस विद इन डे, सुबह आओ शाम तक न्याय लेके जाओ। थोड़ा एक्स्ट्रा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जस्टिस विद इन वीक, 1 सप्ताह के अंदर फैसला। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी अहिल्याबाई होलकर, राजा विक्रमादित्य की बात कर रहा हूं मैं, कभी बहुत किसी विदेश की बात नहीं कर रहा। और आज तक जस्टिस विद इन ईयर पे भी चर्चा नहीं हो रही है। आपके विधानसभा में 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला होना चाहिए, जस्टिस विद इन ईयर होना चाहिए, कभी चर्चा हुई क्या? जोर से बोलिए। आपके विधायक ने विधानसभा में खड़े होकर बोला जस्टिस विद इन ईयर लागू करो? नहीं। आपके सांसद ने संसद में खड़े होकर बोला जस्टिस विद इन ईयर लागू करो, तारीख पे तारीख से लोग परेशान हो रहे, बोला क्या? नहीं। लोग फर्जी शिकायतों से परेशान है, फर्जी एफआईआर से परेशान है, फर्जी जांच से परेशान है, फर्जी गवाही से परेशान है, झूठे फैसलों से परेशान है। थाना भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, तहसील कमीशन खोरी का अड्डा बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्याय बिक रहा है, खरीदने वाला चाहिए बस। न संसद में आपके सांसद बोल रहे हैं, न विधानसभा में आपके विधायक बोल रहे हैं। फिर आप सुरक्षित रहोगे कैसे? अरे जिस देश का जुडिशियल सिस्टम इतना सड़ा हुआ हो, एक आदमी कह रहा है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं खत्म कर दूंगा, और वो विधायक बन के बैठा हुआ है, उसको जेल में होना चाहिए। वो देश सुरक्षित हो सकता है क्या? उदयपुर में एक व्यक्ति ने, 2 लोगों ने मिलकर कन्हैया लाल का मर्डर किया। कन्हैया लाल का मर्डर करने के बाद खुद ही वीडियो बनाया, वीडियो की जांच हुई, वीडियो सत्य है। और जिन्होंने कन्हैया लाल को मारा उनको फांसी हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। उनकी नागरिकता खत्म हुई क्या? उनको उनकी प्रॉपर्टी जब्त हुई? जब कुछ नहीं हुई तो खौफ कैसे पैदा होगा? ये जितना अपराध भारत में है ये पूरी दुनिया में नहीं है। जितना अपराध, जितने घुसपैठ भारत में है पूरी दुनिया में नहीं है। देश सुरक्षित है कहां पे? घूसखोरी हमारे यहां, कमीशनखोरी हमारे यहां, जमाखोरी हमारे यहां, मिलावटखोरी हमारे यहां। अच्छा, भारत में हर साल 10 लाख लोग मिलावटखोरी से बीमार हो रहे हैं। 10 लाख लोग नकली घी खा के, नकली तेल खा के, नकली सब्जी खा के, नकली जूस पी के, नकली फल खा के, नकली दवा खा के, और उसमें से 1 लाख मर जाते हैं। किसी किडनी खराब हो जा रही, किसी कुछ हो जा रहा। किसी मिलावटखोर को आज तक फांसी हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। तो देश सुरक्षित कैसे रहे? अरे देश सुरक्षित तभी होता है जहां शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो। ना हमने शिक्षा में संस्कार बनाए डाला, ना हमने कानून का खौफ पैदा किया, तो समाज कितना कर लेगा? हम लोग कहते हैं ना, धर्म की, जोर से बोलिए, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, ये चारों काम में काम का बंटवारा है। धर्म की जय हो ये समाज का कार्य है, और अधर्म का नाश हो ये किसका कार्य है? जोर से बोलिए जरा। अरे ये शासन का काम है। अधर्म का नाश समाज नहीं कर सकता। आपकी गौशाला से कोई गाय चुरा ले जाए, आप गौशाला, वो जो जिसने गाय चुराया उसको 10 साल के लिए अपने घर में कैद कर सकते हो क्या? जोर से बोलिए जरा। किसका काम है उसको कैद करना? शासन का काम। आप किसी ने किसी की हत्या कर दिया आपके परिवार में, आप उसकी हत्या कर सकते हो क्या? जोर से बोलो। हाँ कर सकते हो, लेकिन फिर आप भी हत्यारे माने जाओगे। लेकिन शासन चाहे उसको फांसी पे लटका दे, लटका सकता? नहीं लटका सकता। अधर्म का नाश करना शासन का काम। ये काम का बंटवारा है। दुर्भाग्यवश इसके ऊपर चिंतन नहीं हो रहा है। समाज अपना धर्म की जय कर रहा है, लेकिन समाज अधर्म का नाश नहीं कर सकता। गौशाला खोलना, गाय की सेवा करना, गौ पालन करना। महाराज जी की बहुत बड़ी गौशाला है, पूरे भारत में अलग अलग कई सारी गौशालाएं हैं। आपके एक इधर इंदौर के पास भी गौशाला है, तो महाराज जी गौशाला चला सकते हैं, गायों को
गायों की सेवा कर सकते हैं, लेकिन ये गौ तस्कर को मार सकते हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। गौ तस्कर को मारेंगे, महाराज जी खुद ही जेल में चले जाएंगे। तो गौ सेवा करना समाज का काम है, गौ तस्कर को जेल में डालना किसका काम है? शासन का। शासन अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। शासन अपना काम ठीक से करता तो आपके भोपाल में एक मछली गैंग नहीं तैयार हो जाता है ना? मछली गैंग सुना कि नहीं सुना है? शासन अपना काम ठीक से करता तो किसी की, हमारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं पड़ती। कानून का खौफ होता तो धर्मांतरण कराने की किसी की जरूरत नहीं होती। कानून का खौफ होता तो घुसपैठिए कहीं और जाते, पाकिस्तान जाते, भूटान जाते, लेकिन भारत में नहीं आते। आपने कभी सुना कोई रोहिंग्या, बांग्लादेशी, अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी चला गया? कभी सुना क्या आपने? भारत क्यों आ रहा है? अपने आप गांव में देख लीजिए, अपने मोहल्ले में देख लीजिए, जो कुत्ते होते हैं, कुत्तों का झुंड, वो किसके घर के सामने रुकता है? जहां उनको रोटी मिलती है। कभी आपने कुत्ते के झुंड को उस घर के सामने रुकते हुए देखा जहां रोज लाठी मिलती हो? जोर से बोलिए जरा। अरे जब कुत्ता भी पहचानता है कि यहां रोटी मिलेगी, यहां लाठी मिलेगी, तो इंसान नहीं पहचानेगा क्या? यह सिस्टम ही हमने नहीं किया। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, महीने में 2 दिन राष्ट्र के लिए निकालिए, सांसद और विधायक से खुल के संवाद करिए। अल्टीमेटली दवा उनको ही बनानी है, ना हम बना सकते हैं, ना आप बना सकते हैं, ना मंच पे हमारे गुरुजन बना सकते हैं, कोई नहीं बना सकता। और एक बात याद रखिएगा, दुर्योधन का ननिहाल गंधार अब क्या कहलाता है? अफगानिस्तान। भरत का ननिहाल जहां से माता कैकेयी आई थी, अब क्या कहलाता है? पाकिस्तान। 51 शक्तिपीठों में 5 शक्तिपीठ बांग्लादेश में है जहां हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। हिंदू अपना घर नहीं बचा पा रहे हैं, मंदिर में पूजा कौन करेगा? 5 शक्तिपीठ बंद पड़े हुए। एक हमारा प्रमुख गुरुद्वारा ननकाना साहिब पड़ा हुआ है, सिख अपना वहां घर नहीं बचा पा रहे हैं, गुरुद्वारे में वहां पे शबद कीर्तन कहां से करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। तो घटेंगे तो, जोर से बोलिए, घटेंगे तो, घटेंगे तो, पीछे से आवाज नहीं आ रही है, घटेंगे तो। और लब जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद के कारण हम लगातार घट रहे हैं, बहुत तेजी के साथ घट रहे हैं। और घटने का और कंफर्म चाहिए, अपनी आंखों से देखना हो तो एक काम करो, 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ है, 2024 वाली वोटर लिस्ट भी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे है लोकसभा की, और 99 में भी लोकसभा चुनाव हुआ था। वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा आपके देवास की डेमोग्राफी कितनी बदल गई। लोकसभा थोड़ा बड़ा होता और छोटा करना है तो एक काम करो, वर्तमान विधानसभा की वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लो। और कम करना है, अपने वार्ड की पार्षद का चुनाव होता होगा ना, तो वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा आपके मोहल्ले की डेमोग्राफी कैसी बदली है। और घटेंगे तो, घटेंगे तो, क्योंकि अफगानिस्तान में एक थे फिर भी सेफ नहीं हुए, अफगानिस्तान में बटे नहीं फिर भी कटे, पाकिस्तान में बटे नहीं फिर भी कटे, बांग्लादेश में बटे नहीं है फिर भी कट रहे हैं। क्यों? क्योंकि घट गए। सबसे इंपॉर्टेंट है घटना, और ये घटने का क्रम बहुत तेजी के साथ चल रहा है।